नमस्कार, स्वागत है आपका अध्ययन गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शुक्ला हिंदी की नई क्लास के साथ में आपके समक्ष हाजिर हूँ। अध्ययन गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पर आपको ये हिंदी साहित्य की प्रथम वीडियो प्राप्त हो रही है। यहाँ पर आपको 10 लेखकों तथा कवियों के समग्र रूप में उनके जन्म, मृत्यु तथा उनकी प्रमुख कृतियों के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। यह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं हेतु तथा उन सभी परीक्षाओं हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण वीडियो है, जहां पर आपको हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं आप सभी। आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं और इनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको बताता चलूँ, आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको बहुत ही हद तक हिंदी साहित्य के उन प्रमुख 10 कवियों एवं लेखकों के समृद्ध ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके। आप सभी से टीम गैलेक्सी की ओर से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें, जिससे हमारे समाज और हमारी स्वास्थ्य प्रद बना रहे। आप सभी का धन्यवाद। आइए हम सभी बात करते हैं हिंदी की महत्वपूर्ण लेखकों व उनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाओं के विषय में। सबसे पहले अगर बात की जाए तो श्री राम नरेश त्रिपाठी जी के विषय में बात करते हैं। इनका जन्म सन 1891 में हुआ था और इनके पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी था। अगर बात करें तो ये इनका भाषा संग्रह जो हुआ तो ये संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और गुजराती आदि भाषाओं का ये ज्ञान रखते थे। और जन्म स्थान अगर देखें तो जन्म स्थान का जौनपुर और कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। अगर बात करें तो इनके महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो साहित्य भवन निर्माण में इन्होंने बहुत ही सहयोग प्रदान किया था। और मृत्यु की बात करें तो सन 1963 में प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर बाल कृत की बात करें तो नंदू का जुखाम, जो कि कक्षा 3 में आप पढ़ते हैं, वहाँ से लिया गया है ये। और इनकी जो फुटकर कविताओं का जो संग्रह था वो मानसी था। मानसी फुटकर कविताओं का इनका एक संग्रह था, जहाँ से ये नंदू का जुखाम लिया गया। इनके प्रमुख काव्य शैली अगर देखें जो प्रश्नोत्तर आते हैं कि इनकी काव्य शैली थी, और मिलन, पथिक और स्वप्न इनके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंधात्मक काव्य थे। काव्य शैली पूछी जाती है कि रामनरेश त्रिपाठी की काव्य शैली कौन सी थी, तो वहाँ पर उत्तर आपका प्रबंधात्मक हो जाएगा। अगर आगे बात करें तो बहुत ही सुभद्रा कुमारी चौहान के उसमें बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखिका हो जाती हैं ये। इनका जन्म सन 1905 में प्रयागराज में हुआ था। अगर बात करें तो इनके पिता का नाम श्री रामनाथ सिंह था। और अगर ये उद्गृत के देखें तो इन्होंने कक्षा 3 में बादल किसके काका नामक एक जो है बहुत ही अच्छा परिदृश्य इन्होंने लिया। और काव्यगुरु इनके जो थे वो माखनलाल चतुर्वेदी थे। अगर मृत्यु की बात करें तो सर 1984 में इनकी मृत्यु मोटर दुर्घटना के कारण से हुई थी। प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो प्रमुख रचनाओं में मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी और त्रिधारा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। मुख्यतः अगर बात करें तो ये कहानी तथा कवित्री के रूप में संपूर्ण जीवन को इन्होंने, साहित्य को इन्होंने समर्पित कर दिया था। आगे अगर बात करें तो श्री रामधारी सिंह दिनकर के विषय में अगर बात करें तो ये बहुत ही चर्चित लेखक रहे। इनका जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। चांद का कुर्ता इनकी बहुत ही अच्छी कृति है, जो कक्षा 3 में उद्धृत है। मृत्यु 1974 में हुई थी। अगर नोट में कुछ आप करना चाहें तो 1935 में बिहार प्रांतीय साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में कार्य किया इन्होंने। अगर कार्य क्रियान्वयन देखें तो आचार्य के पद पर मुजफ्फरपुर में नियुक्त रहे। महत्वपूर्ण रचनाओं की इसमें बात की जाए तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत और सामधेनी, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू और नील कुसुम आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। अगर बात करें तो अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर और संस्कृत के 4 उपाध्याय भी इनके बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां थीं। आगे बात करें तो मैथिली शरण गुप्त के विषय में बात करते हैं। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कक्षा 4 की एक कृति है सर्कस से यह उद्धृत किया गया है। और ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है कि डीएलएड की अपेक्षा अगर देखें और टीटी और सीटेट के हिसाब से देखें तो सर्कस पूछा जाता है कि सर्कस किसकी कृति है और ये किस
क्लास में उससे उद्धृत किया गया है। तो कक्षा 4 और सर्कस लिया गया है। अगर मृत्यु देखें तो 12 दिसंबर 1964 में हुई थी। इन्होंने कुल मिलाकर 40 मौलिक काव्यों का लेखन किया था। नोट में अगर आप देखें तो 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी और इनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्य परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था। रचनाओं में अगर देखें तो रचनाओं में आप मुख्यतः देख सकते हैं तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, अनग, त्रिफतगा, द्वापर, यशोधरा, नहुस, सिद्धराज, कुणाल गीत, पृथ्वीराज, जय भारत आदि की महत्वपूर्ण रचनाएं थी। अगर बात की जाए तो भारत भारती नामक रचना के लिए आपको राष्ट्रकवि नाम से भी सुशोभित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिदृश्य के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ सुमित्रा नंदन पंत। ऐसा कोई भी अगर बात करें टेट के दृष्टिकोण से देखें या डीएलएड के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है। तो प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। ग्राम से इनकी बहुत ही अच्छी कृति है जो कक्षा 4 में उद्गृत है। इनका जन्म 1900 में अल्मोड़ा में हुआ था। इनके पिता गंगाधर पंत और माता सरस्वती देवी थी। इनके जन्म के बहुत ही कहा जाता है कि 7 दिनों के बाद ही इनकी माता जी का देहांत हो गया था। मृत्यु इनकी 28 दिसंबर 1977 में हुई थी। रचनाएं अगर देखें तो वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णदूल, युगांतरा, उत्तरा, रजत, शिखर, अतिमा, वाणी, चितंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोका यतन आदि इनकी बहुत महत्वपूर्ण कृतियां रही हैं। बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत की अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इनका ज़्यादातर लगाव जो रहा वो प्रकृति से प्रदत्त रहा, इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। आगे बात करें तो गोपाल सिंह नेपाली के विषय में बात करते हैं। गोपाल सिंह नेपाली जो थे ये बिहार के चंपारण जिले से इनका संबंध था। इनका जन्म सन 1911 में हुआ था। सरिता नामक इन्होंने कक्षा 4 में एक कृति लिखी, उसके में इन्होंने जो है और इनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1963 में हुई थी। अगर इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो 1930 में प्रथम कविता इनकी जो प्रकाशित हुई वो बालक नामक मासिक पत्रिका में हुई थी। 1932 में एक काव्य पाठ का सार्वजनिक मंचन इनके द्वारा किया गया था। रचनाओं के विषय में बात करें तो उमंग, पक्षी, रागिनी, नवीन, नीलिमा तथा पंचमी इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं। आगे बहुत ही उद्भव नाम या कहें उत्कृष्ट नाम की बात करूँ मैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की बात करें तो सन 1934 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, टीईटी में भी बनता है और आपका डीएलएड में भी बनता है और अन्य जो एक दिवसीय एग्जाम होते हैं जहाँ पर हिंदी साहित्य से रिलेटेड आता है तो वहाँ पर आता है कि ऐसी कौन सी महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मान किया गया था। तो यामा नामक इनकी कृति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान दिया गया और बहुत ही हाल में पूछा गया कि नीरजा नामक पुस्तक के लिए इनको सेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा इनको भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। इनकी रचनाएं के विषय में अगर हम बात करें तो रचनाएं इन्होंने निहार, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा, नीरजा, आधुनिक कवि और सप्तपर्णा नामक इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कन्हैयालाल प्रभाकर के विषय में अगर बात करें तो श्री कन्हैयालाल मिश्र इनका पूरा नाम था और प्रभाकर नाम की इनको उपाधि मिली हुई थी। इनका जन्म सन 1906 में हुआ था। इनके पिता श्री रामदत्त मिश्रा थे और कृतियां अगर इनके विषय में हम बात करें तो धरती के फूल, आकाश के तारे, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे मेरे, दीप जले सीख बजे और माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ रही हैं। प्रमुखता अगर देखें तो इनको हम लोग जानते हैं किस चीज़ के लिए हैं तो प्रमुखता इनकी अलंकारिता प्रदान भाषा एवं मुहावरों तथा उक्तियों का सटीक प्रयोग के कारण इनका नाम बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रहा था। अगर बात करें तो 9वें नंबर पर स्थान मिला है रस खान को, जिनका जो है बचपन का नाम सैयद इब्राहिम या इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जन्म सर 1558 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1616 ईस्वी में हुई थी। इनकी भाषा जो है ब्रजभाषा थी और सगुण भक्ति कृष्ण मार्गी ये थे। रचनाएं अगर देखी जाए तो सुजान रस खान जो कि सवैया कवित्व छंद के उसमें थी और प्रेम वाटिका दोहा शैली में रचना की गई थी। अगर बात करें तुलसीदास के विषय में तो तुलसीदास के विषय में बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहे हैं। इनका जन्म सन 1500 ईस्वी में हुआ था जो कि बांदा में हुआ था। अगर वर्तमान में देखें तो कासगंज एटा में हुआ था इनका जन्म। और संवत की बात करें तो विक्रम संवत
68 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु में के विषय में बात करें तो 1623 ईस्वी में 1680 विक्रम संवत में वाराणसी में हुआ था। जन्म के विषय में अगर बात करें तो बहुत ही प्रचलित थे। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे था, माता का नाम उलसी था, पत्नी का नाम रत्नावली और गुरु का नाम श्री नरहरिदास था। जन्म के विषय में कहा जाता है कि इनके माता ने कहा था कि सुरती नरती नागती यह चाह सबको, गोद लिए तुलसी फिरे हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। और इन्होंने जो है महाकाव्य जो है रामायण नामक महाकाव्य की इन्होंने रचना की। और रचनाएं अगर इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो रामलला, नहछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस, भरवै रामायण, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली आदि। अगर बात करें दर्शन के विषय में तो इन्होंने वैष्णव दर्शन को माना। सम्मान की बात करें तो इनको गोस्वामी अभिनव वाल्मीकि नामक सम्मान इनको दिया गया था। वीडियो को अंत तक देखा आप लोगों ने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।